हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक मेडिकल स्टोर में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाना है तो जिसमें मार्जिन ज़्यादा है वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल करने काफ़ी ज़रूरी है। तो मेडिकल स्टोर में ज़्यादा मार्जिन कौन से प्रोडक्ट के लिए? वैसे तो आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, न्यूट्रास्यूटिकल, एफएमसीजी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट मार्जिन आपको जेनेरिक्स एंड सर्जिकल्स में मिलता है। अब सर्जिकल प्रोडक्ट किस तरीके से सेल कर सके इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाए, ऊपर आई बटन पे उस पर लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए। अब आज हम बात करेंगे जेनेरिक प्रोडक्ट के बारे में। जेनेरिक्स किस तरीके से सेल कर सकते हैं क्यों, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और वही इन्वेस्टमेंट आप अपने ही बिजनेस में करके प्रोडक्ट की इन्वेंटरी को बढ़ा सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने मेडिकल स्टोर में ज्यादा से ज्यादा डेली जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं। जेनेरिक प्रोडक्ट वही होते हैं जो प्रोडक्ट नॉन पेटेंटेड होते हैं और ये प्रोडक्ट काफी कम दाम में आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होती इस प्रोडक्ट की और इसी की वजह से ये प्रोडक्ट आपको कम रेट में मिलते हैं। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो इट इज एज इफेक्टिव एज द ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड में बहुत सारी मार्केटिंग करनी होती है, रिसर्च करना होता है, सो इसीलिए ये प्रोडक्ट कई कबार महंगे होते हैं, लेकिन जेनरिक में ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपको एक मौका है अपने बिजनेस को ग्रो करने का कि आप जेनरिक प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करें। अब इसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली टिप है, आपको पहले जेनरिक प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए। जेनरिक प्रोडक्ट की नॉलेज मतलब मान लीजिए एक ब्रांड में लेता हूं ओकासेट। ओकासेट ब्रांड में क्या है? सेट्रिजिन। सेट्रिजिन किस काम के लिए आता है? स्नीजिंग के लिए आता है, राइट? सर्दी के लिए ये, या एलर्जी के लिए भी बोल सकते हैं, ये मेडिसिन है। तो इसीलिए पहले आपको मॉलिक्यूल और इंडिकेशन इसकी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए बुखार है तो बुखार के लिए क्या लगेगा? पैरासिटामोल लगेगा। बॉडी पेन है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन है, राइट? तो इसमें क्या लगेगा? पैरासिटामोल एंड निमेसुलाइड प्लस क्लोरेक्सेक्सोन, ये कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रहेगा। अगर स्वेलिंग है तो उसमें सेराशोपेप्टिडेज होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन वाइज मॉलिक्यूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए जहां से आपको इंडिकेशन वाइज मॉलिक्यूल की जानकारी मिल सके। ये पहली इंपॉर्टेंट टिप है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपको अपने कस्टमर को कन्वर्ट करने। अब दो तरीके के कस्टमर आपके मेडिकल स्टोर में आते हैं, एक तो ओटीसी आती है और दूसरे आते हैं प्रिस्क्रिप्शन कस्टमर। ओटीसी कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा जो मेडिसिन चाहिए होती है वो क्या होती है? एक तो बी कॉम्प्लेक्स लगता है या फिर एंटासिड लगता है, राइट? या फिर कोप्सिल स्ट्रेप्सिल जैसे लॉजेंजेस लगते हैं। तो अब आपको ये कस्टमर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जेनरिक्स के लिए? तो जैसे कि कॉम्बीफ्लैम टैबलेट। अब कॉम्बीफ्लैम ये टैबलेट की जैसी ही जेनरिक में टैबलेट आती है कॉम्फ्लैम, और इवन बिकासुल जो है बी कॉम्प्लेक्स है उसी के जैसी जेनरिक में आती है बिसुल। तब आपको क्या करना है? इवन कोप्सिल जो है ना उसी के जैसी एक जेनरिक का सेम ब्रांड आता है, तो उस तरीके से आपको ये ब्रांड भी रखने हैं जिससे आप वो ब्रांड भी कस्टमर को सेल कर सके, जिससे जेनरिक का सेल बढ़ सके, क्योंकि ये डिमांडेड मेडिसिन। आपके दुकान में कोई तो एक प्रोडक्ट ऐसा है जो ओवर द काउंटर बहुत ज्यादा जाता है, उसका जेनरिक देख लीजिए कौन सा जेनरिक है और कोशिश कीजिए कि उसका पैकिंग ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है? और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जेनरिक और ब्रांडेड में कोई भी क्वालिटी में फर्क नहीं होता, इसके लिए आप 100% आप अपने कस्टमर को ये दवाई दे सकते हैं। इवन टस्क्यू जो सिरप है उसी के जैसा वेंट्रांस डीएक्स आता है अल्केम का जेनरिक्स में, ये आप दे सकते हैं। अब किसी ने आपको मल्टीविटामिन मांग ली, ओके, रिवाइटल एच मांग ली, तो आप क्या कर सकते हैं? मैक्स रिच दे सकते हैं जो जेनरिक्स में आती है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को जेनरिक ब्रांड्स के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिस्क्रिप्शन वाले। अब प्रिस्क्रिप्शन के कस्टमर को कैसे कन्वर्ट करें? तो प्रिस्क्रिप्शन में ढेर सारी मेडिसिन आती है, तो इसमें एंटासिड या कफ सिरप या फिर पेन किलर ये आप जेनरिक्स में दे सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। पहले अपने पेशेंट को भी बात करें कि ये मेरे पास मॉलिक्यूल वही है, मेडिसिन वही है, सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, ऐसे पहले अवेयर कीजिए। ऐसा विदाउट अवेयरनेस आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि उससे फिर कंफ्यूजन होता है कि लिखा तो अलग है, दिया अलग है, तो खाऊं कि न खाऊं। तो फिर आपको पास वो आ सकते हैं, या फिर बहुत दूर होते हैं तो फिर दिक्कतें आती है, पेशेंट को कंफ्यूजन होता है। सो दिस इज नॉट गुड, ओके। इसलिए आप बोल के ही दे दीजिए।
लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक के लिए सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं तो डॉक्टर को 100% कंसल्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डॉक्टर कन्वर्जन। अब डॉक्टर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपने डॉक्टर्स को आप कन्वर्ट कर लीजिए जेनरिक प्रिस्क्राइब करने के लिए। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा स्टोर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे स्टोर के नज़दीक एक BHMS डॉक्टर है जो एंटीबायोटिक पहले लिखते थे जीपी, ओके, तो जीपी लिखते थे उसमें सिपिक्जिम है, लेकिन मैंने उनको बताया कि ओमनाटेक्स ओ ये ब्रांड अबॉट का है जो पहले ब्रांडेड में था, अब जेनरिक्स में आ गया, क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी। और डॉक्टर ने ये 2-3 प्रिस्क्रिप्शन लिखे, इफेक्ट आ गए, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया। इसके बाद एंटासिड के लिए इसोगा आरडी लिखते थे, मैंने दूसरे ब्रांड के लिए कन्वर्ट किया। कई बार पैंडी लिखते थे, पेंटोसेक DSR के लिए कन्वर्ट किया। इसके बाद स्नीजिंग कप के लिए चेस्टोन कोल्ड, अब वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही लिखते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल प्रिस्क्रिप्शन है ना जेनरिक से ही होता है। तो वो टैबलेट 10 भी होती है, 15 भी होती है, एक प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू 400-500 तक भी जाती है, एंड ऑल आर जेनरिक। तो डॉक्टर कन्वर्जन करने के बाद क्या होता है, आपको सब्स्टिट्यूट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, ये आप अप्लाई। इसके बाद आपके मेडिकल स्टोर में क्रोनिक कस्टमर कितने, मतलब डायबिटीज की दवाई अगर ग्लाइकोमिड GP1 कोई ले रहा है, राइट, या फिर बहुत सारे ग्लिमिस सेव आता है और n नंबर ऑफ प्रोडक्ट आते हैं, या फिर हाइपरटेंशन में भी आती है, कैंसर के भी पेशेंट होते होंगे उनके भी आते हैं। तो ये जो दवाई है ना, ये दवाई आपके पास जेनरिक्स में भी अवेलेबल हो, ऐसी आप कोशिश कीजिए। और उसी कस्टमर को आप बता सकते हैं कि आप ये दवाई लेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ज़्यादातर ये जो पेशेंट है वो कन्वर्ट होते हैं, ओके, बिकॉज दे आर ऑल अवेयर अबाउट द जेनरिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है आप बोर्ड लगा सकते हैं, लाइक 30% to 70% डिस्काउंट जेनरिक मेडिकल स्टोर, ऐसा आप बोर्ड लगा सकते हैं। हाँ, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि जेनरिक मेडिसिन नॉर्मल मेडिकल दुकान में भी मिलती है, उनको लगता है कि जेनरिक स्टोर में ही मिलती है। तो आप ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं, स्वस्थ औषधि केंद्र ऐसा भी लगा सकते हैं। अपने मेडिकल स्टोर का नाम वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन ये एक एडवर्टाइज कर लीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आ सकें। और कई बार कंपनी भी है ना, कंपनी जो मार्केटिंग करती है, जैसे कि स्मार्ट लैब है या फिर लिफोर्ड है, उन कंपनी के जो एडवर्टाइजिंग पोस्टर वो भी लीजिए और वो भी अपने स्टोर में लगा लीजिए, जिससे क्या होता है वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है। और लास्ट टिप ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर का आप पे अगर भरोसा है, मान लीजिए कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो इंजेक्शन हो, टैबलेट हो, सिरप हो, सबसे पहले आपके पास वो कस्टमर आता है, तो आप पे उस कस्टमर का बहुत भरोसा है। अब आप उस कस्टमर को जेनेरिक में आप कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी जाता है। अब ऐसे कस्टमर को पहले ट्रस्ट गेन कीजिए, फिर जेनेरिक के लिए कन्वर्ट कीजिए, आप से वो बहुत बार वही दवाई ले लेगा। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो एंटासिड लेते हैं, बहुत एसिडिटी के इश्यू है उनको, तो पेंटोसिक DSR महीने का लेके जाते हैं, इवन पेन किलर्स भी महीने का भी लेके जाते हैं। हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन में होता है, ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने दवाई जो बताई है अभी तक, अगर शेड्यूल में आती है ना तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, ये भी मैं सलाह दूंगा आपको। तो लेकिन पेशेंट का ट्रस्ट अगर होता है तो कन्वर्ट इजीली होते हैं। अब इसकी वजह से आपको एक मैंने जो टिप बताई वो टिप अप्लाई करनी है, और उसके हिसाब से ही आपके स्टोर में रोज के रोज एक टारगेट दीजिए, मैं 4000 या 5000 का जेनरिक का सेल कर ही दूंगा इस दिन। तो रेगुलरली उस टारगेट के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी, कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, और हाँ, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और इसी के बेसिस पे आपका दुकान भी चल सकता है। मान लीजिए आपका काउंटर 10,000 भी और आपका रेंट 20,000 है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे जेनरिक बहुत अच्छी जा रही है, मान लीजिए 6-7 हज़ार की रोज की जा रही है, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, आप फिर भी प्लस में हो, ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट में हो, इसका मतलब ये। तो ये भी चीज़ें होती है, राइट। तो इसीलिए आपको जेनरिक सर्जिकल इस चीज़ में फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो मुझे लगता है ये वीडियो में जो मैंने टिप बताई वो बहुत ही इजी है और फर्स्ट दिन से आप अप्लाई कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू किया है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही टिप्स आपको पूरे इन डेप्थ चाहिए हमारे मेडिकल स्टोर को कैसे ग्रो करें, राइट, और या फिर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं जो 30
अप्रैल से शुरू होने वाला है। बहुत कम दिन बचे, बहुत कम सीट्स भी बची है। अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल्स मैंने दे दी है। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ढेर सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।